प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे से पहले ही कैबिनेट ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंगलवार को मंजूरी दे दी। भारत यूके के बीच इस समझौते को आधिकारिक तौर पर कम्प्रेसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस समझौते से भारत को कितना फायदा होने वाला है। दरअसल इस समझौते का असली मकसद 2030 तक भारत यूके के व्यापार को दोगुना कर 120 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर इस समझौते से भारत को क्या फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि एफटीए के बाद से भारत से चमड़ा, जूते और कपड़े जैसे उत्पादों के निर्यात पर टैक्स हटाया जाएगा। यूके से विस्की और कारों के आयात शुल्क में कटौती की जाएगी। ऑटोमोटिव उत्पादों पर शुल्क वर्तमान 100% से घटकर 10% हो जाएगा। सेवाओं, इनोवेशन, बौद्धिक संपदा अधिकार और सरकारी खरीद को समझौते में शामिल किया गया है। इस ऐतिहासिक समझौते को दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री साइन करेंगे और इसके बाद यूके संसद की मंजूरी के बाद यह प्रभावी होगा। दोनों देशों ने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट पर भी सहमति जताई है, जिससे ब्रिटेन में सीमित अवधि के लिए काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा अंशदान से राहत मिलेगी। हालांकि द्विपक्षीय निवेश संधि को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और यूके के बीच कब और कितना व्यापार रहा है। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से यूके को जो निर्यात था वो 12.6% बढ़कर 14.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यूके से इस दौरान भारत का आयात 2.3% बढ़कर 8.6 अरब डॉलर का रहा। आपको बता दें 2023-24 में भारत यूके का द्विपक्षीय व्यापार 21.34 अरब डॉलर का रहा। 2022-23 में दोनों देशों का व्यापार 20.36 अरब डॉलर का रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह समझौता कब लागू होगा। दरअसल एफटीए पर हस्ताक्षर और दोनों देशों द्वारा संसदीय मंजूरी के बाद यह समझौता औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर उत्पादों पर सीमा शुल्क या तो समाप्त किया जाएगा या काफी हद तक कम किया जाएगा, जिससे व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के बीच इस ऐतिहासिक समझौते पर 24 जुलाई को लंदन में साइन किया जाएगा। 23 जुलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 देशों का 4 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। ब्रिटेन के दौरे के बाद पीएम मोदी मालदीव जाएंगे, जहां वह मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि ब्रिटेन के साथ इस समझौते पर आमतौर पर दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री हस्ताक्षर करते हैं। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे प्रभावी होने से पहले ब्रिटिश संसद की मंजूरी की जरूरत होती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस पूरे मसले पर मंगलवार को कहा कि हम एफटीए के लिए कानूनी प्रक्रिया और अन्य अंतिम क्षणों के काम पर काम कर रहे हैं। ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका कुल एफडीआई 36 अरब डॉलर है। दिलचस्प बात यह है कि भारत भी ब्रिटेन में एक प्रमुख निवेशक है, जिसका कुल एफडीआई लगभग 20 अरब डॉलर का है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की माने तो ब्रिटेन में अस्थायी वर्किंग वीजा पर कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान में छूट मिलेगी। इससे उनके वेतन में लगभग 20% की बचत होगी। अकेले आईटी क्षेत्र में 60,000 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है। गौरतलब है, आयात शुल्क में कमी से बाजार खुल सकते हैं और कारोबारियों तथा भारतीय उपभोक्ताओं के लिए व्यापार